गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूब है मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपकी डिमांड पर ही था टॉपिक मैम संज्ञा सर्वनाम वाला, तो संज्ञा का टॉपिक हो चुका है। तो आज आपका है सर्वनाम। तो बेटा एक बार क्लियर करना, जैसे कि संज्ञा तो हमने बोला था किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, जैसे राम, राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम। बार बार में हम राम 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 का नाम लेते रहें किसी व्यक्ति का, जैसे मैं अपना नाम लेती रहूँ मीनाक्षी मीनाक्षी, तो बेटा अच्छा सा नहीं लगता उस चीज़ को। तो सर्वनाम का यूज किया गया कि हर बार सर्वनाम का यूज ना होते हुए, ठीक है, हर बार सर्वनाम का नाम यूज ना होते हुए, सॉरी संज्ञा का नाम यूज ना होते हुए, तो संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। जैसे कि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। ये कैसे होता है? जैसे कि राम 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 करते जाते हैं, राम खाना खाता है। तो अब बार बार में कहें कि राम नहाता है, राम क्या करता है, वो फिर आएगा वह नहाता है। अब ऐसे ही बोलेंगे वह गाता है, ये इस टाइप से बोलते चले जाएं कि वह खाना खाता है, वह नहाता है। पहले तो आए राम खाना खाता है, तो राम का नाम पता चल गया कि पूछा जाए कि वह कौन है जो खाना खा रहा है, तो राम है। अब वह आ जाए, वह कितना भी लगा लीजिए फिर भी डिनोट होगा कि वो राम ही है। ठीक है बेटा, इस टाइप से उसके स्थान पर यूज होते हैं ये शब्द, इसलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का नाम होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। चलो बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। उत्तम, मध्य, जैसे हमारे में फर्स्ट पुरुष इंग्लिश में बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, एक होता अन्य। तो एक उत्तम पुरुष में आता है कि मैं, हम, मैंने, हमने। ठीक है, एक आता है कि जैसे मध्यम पुरुष में हम करते हैं ना कि यू, तुम, यू, योर, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा। फिर आती है अन्य पुरुष में, क्या होता है जैसे कह देते हैं वह, तुम, वह, यह, वे। यस 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 गो। तो यह इन इस प्रकार से आते हैं। वो बातें करता है कि जैसे कि नो बेटा, आवाज़ ही नहीं। जैसे कि आपसे बातें की जाए कि क्वेश्चन में कि वह काम करता है, तुम काम करते हो, इस टाइप से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन में आएगा कि प्रथम पुरुष में कौन पुरुष के बारे में बात की जाए, ये आएंगे। ठीक है, सेकंड आती है कि मैम इसमें भी क्लियर करिए। चलो एक बार बता देते हैं हम आपको भी। जैसे कि मैंने खाना खाया, तो आपको पूछा जाए कि कौन सा इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो आपको मैंने पता है कि मैंने पुरुष का, उसका पुरुषवाचक का, सॉरी एक मिनट, ये पुरुषवाचक क्लियर नहीं कर पाया, एक मिनट, कोई नहीं बेटा, हो जाता कभी कभी। ठीक है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष का मैंने है। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड कि मैम सेकंड क्या होता है बेटा? एक होता है निश्चित। सेकंड में निश्चित होता है। निश्चित कोई चीज़ें होती हैं कि ये ही, जैसे कि यह है, इंग्लिश में होता है ना दिस दैट, यह वह, तो ये इस वाले वह को मत समझना इसमें। ठीक है, ये बोले कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, मेरी है, तो आपको क्लियर करे कि यह क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि निश्चित है। यह मतलब कि मैंने बोला यही पेन जो मेरे हाथ में, यह पेन मेरा है, तो यह का मतलब है मेरा, चाहे हज़ारों पेन हमारे पास रखे हैं, क्लियर कर दिया मैंने ये वाला, तो ये हो गया हमारा निश्चित। ठीक है बेटा, अनिश्चित में आता है थर्ड पॉइंट के अनिश्चित क्या होते हैं? अनिश्चित, सॉरी एक मिनट, निश्चित। ठीक है, अनिश्चित होता है कि कोई और कुछ, कि जैसे कि कहा जाए कि दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, कुछ गिर गया। एक बोला जाता है कि कोई घर आया है,
तो आपको क्लियर करना होगा कि वो आपको पूछ दे कि ये वाला कुछ क्या है और ये कोई क्या है। कि कुछ का मतलब होगा हमारे पास कि कुछ भी, कोई भी चीज़, कुछ भी है, नथिंग, हमें ये नहीं पता कुछ का नाम क्या है, ठीक है। कोई घर पे 4-5 आदमी भी आ जाते हैं पर हमें पता है तो वो क्लियर होता है कि निश्चित है। अब हमें यही नहीं पता कि कौन है, उसका नाम पता, कुछ नहीं पता, तो हम कह दें कि मम्मा घर पर कोई आया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में कि कौन है वो, तो इसलिए हमने उसको उसमें बोल दिया, ठीक है। अगला होता है संबंधवाचक, फोर्थ होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक में कैसे होता है कि जो और सो लगते हैं बेटा। जो करेगा वो भरेगा, वो भरेगा, या सो गाएगा, सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इस टाइप से संबंध होते हैं, ठीक है। और भी आ जाते हैं कि जो लाल कपड़े में, ऐसे बोल दीजिए, ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं जो कि लाल सूट वाली जो लड़की है वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, इस टाइप से क्वेश्चन हो, जो वाला है तो आप क्लियर कर पाओगे, जो है तो आपका संबंध भी क्लियर हो जाएगा। 5 में आता है निजवाचक। निजवाचक में होता है कि यह काम मैं स्वयं ही करूँगा। निज में होता है स्वयं करना। मैं यह कार्य स्वयं करूँगा। स्वयं का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि स्वयं करूँगा, ठीक है, एक बार क्लियर करना। मैं यह कार्य स्वयं करूँगा बेटा। अब ये खाली ये कह देता मैं यह कार्य करूँगा, तो ये भी बात आप ये कहोगे मैम ऐसे भी तो हो सकता है मैं यह कार्य करूँगा। बेटा इसमें थोड़ा ही दिक्कत होती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं करूँगा पर मैं किसी की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं होता। जब ये क्लियरली कह देता है कि यह काम मैं स्वयं ही करूँगा, तो स्वयं से क्लियर हो जाता है कि वह अकेला करेगा, दूसरों से हेल्प नहीं लेगा, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है। एक होता है प्रश्नवाचक, इसी में क्लियर हो जाएगा बेटा। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से प्रश्न करे कि जैसे कि कौन, क्या वह आएगा, ठीक है, इस टाइप से। और पीछे क्वेश्चन मार्क होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, क्या तुम खाओगे, कौन आया है, इस टाइप से। यहाँ लिख देते हैं कौन आया है, उसका आपको क्वेश्चन का आंसर भी तो मिलेगा पीछे। क्या वह आएगा तो आंसर होगा हाँ वह आएगा, नहीं वह आएगा। कौन आया है, राम आया है, श्याम आया है, या कोई भी नहीं आया, ऐसे कोई आंसर होगा इनका, ठीक है। आशा करती हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे इस टॉपिक पर दोबारा से पूछ सकते हैं कि जो भी आपको दिक्कत लग रही हो मैं आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।